वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टी.एस. ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक अदर बुक का सोल्यूशन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कुछ जर्नल एंट्रीज करनी है। आपको क्या गिवन है? आपको कुछ अकाउंट्स के बैलेंस गिवन है, जैसे फ्री होल्ड प्रीमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर। आपको कुछ अकाउंट्स के बैलेंस गिवन है। आपको इन बैलेंस का यूज करके सबसे पहले हम क्या पता करेंगे? ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हम पता करेंगे। उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन होगा आइए समझते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो गिवन है, ये क्या गिवन है? ये आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, एक तरीके से आप कह लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इनमें से आपको सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट पता करना होगा। तो ग्रोस प्रॉफिट पता करने के लिए आपको ग्रोस प्रॉफिट के आइटम्स पता होने चाहिए। ग्रोस प्रॉफिट में हम क्या क्या लेते हैं? तो यहाँ पे देखिए सेल्स आता है ग्रोस प्रॉफिट में, क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट साइड आता है, तो इनको हम प्लस कर देंगे। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या करना है? आपस में प्लस करना है। तो ये 95,000 10,000 को हम प्लस करेंगे। अब जो चीज डेबिट साइड आती है वो आपको मैं देखनी है। तो डेबिट साइड बच्चों आता है ओपनिंग स्टॉक, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, परचेज, वेजेस जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, और कैरेज इनवर्ट्स जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सब चीजें किस साइड आती है? ये चीज सब चीजें डेबिट साइड आती है। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक वो आपको प्लस करना है, जो कि 1,05,000 होगा, जिसमें से आपको ओपनिंग स्टॉक 22,075, परचेज 37,500, वेजेस 5,000 और कैरेज इनवर्ट्स 375 माइनस करने हैं। तो टोटल 1,05,000 में से 64,950 आपको माइनस करने हैं। तो ये जो ग्रोस प्रॉफिट बच्चों आपके पास आएगा वो 40,050 रुपीज का होगा। अब सिंपली आपको क्या करना है? नेट प्रॉफिट पता करना है। अब नेट प्रॉफिट के लिए आपको ग्रोस प्रॉफिट पता होना चाहिए। ग्रोस प्रॉफिट पता है आपको 40,050 रुपीज है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट में क्रेडिट साइड आइटम आते हैं वो मेंशन करेंगे। तो डिस्काउंट क्रेडिट का आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये भी आपका किस साइड आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आएगा, तो ये आपको प्लस करना है। कमीशन क्रेडिट गिवन है, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड आएगा, तो 2,125 को भी आपको प्लस करना है। तो ग्रोस प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट क्रेडिट प्लस कमीशन क्रेडिट ये प्लस होंगे। अब जो चीज डेबिट साइड आती है, जो कि है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि डेबिट साइड आते हैं, वो है कैरेज आउटवर्ड 600 रुपीज, डिस्काउंट जो कि डेबिट साइड में गिवन है 150 रुपीज, बेड डेट 750 रुपीज, सैलरी 3600 रुपीज और ट्रेड एक्सपेंस 2550 रुपीज। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कि आपको किस साइड मेंशन करने होते हैं? डेबिट साइड मेंशन करने होते हैं। तो कहने का मतलब ये ग्रोस प्रॉफिट, डिस्काउंट और कमीशन में से आपको माइनस क्या करना है? कैरेज आउटवर्ड्स, डिस्काउंट, बेड डेट, सैलरी और ट्रेड एक्सपेंस आपको माइनस करने हैं। तो 42,350 रुपीज क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा, जिसमें से 7,650 रुपीज आप करेंगे माइनस। तो टोटल आपके पास 34,700 रुपीज का नेट प्रॉफिट होगा। अब जब ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपने पता कर लिए, तो अब करेंगे जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री बच्चों इसी तरीके से होगी, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनकी जनरल एंट्री होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस की जनरल एंट्री होगी। टोटल 6 जनरल एंट्री होगी। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस को किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब कि जिसमें हमें ग्रोस प्रॉफिट पता करा था ना, तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस और ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री बच्चों क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेज अकाउंट टू वेजेस अकाउंट और टू कैरेज इनवर्ट्स अकाउंट। तो इन सब अकाउंट को आपको क्या क्रेडिट करना है? तो ये क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कैरेज इनवर्ट, इन सबको क्रेडिट साइड करेंगे, क्रेडिट करेंगे करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम किसको किस साइड मेंशन करते हैं? डेबिट साइड मेंशन करते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या करना है? क्योंकि हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और बाकी इन सबको आपको क्रेडिट करना है। तो 64,950 टोटल होगा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक 22,075 का गिवन है, परचेज 37,500 की गिवन है, वेजेस 5,000 गिवन है, कैरेज इनवर्ट्स 375 की गिवन है। तो ये सारा जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट से पार्ट है। तो पहले जनरल एंट्री इस तरीके से होगी। इसके बाद दूसरी जनरल एंट्री जो होगी, उसमें सेल्स और क्लोजिंग अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। अब सेल्स और जो क्लोजिंग अकाउंट होता है बच्चों, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं, बट यहाँ पे आपको डेबिट साइड लिखना होगा, क्योंकि हम इसकी क्लोजिंग की एंट्री कर रहे हैं। तो किस तरीके से होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो 95,000 सेल्स में अकाउंट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 जाएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट में 1,05,000 रुपीज जाएगा। तो ये दो जनरल एंट्री होगी। तीसरी जनरल एंट्री होगी, जो ग्रोस प्रॉफिट था ना, उसको भी तो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 40,050 रुपीज का क्या था? ग्रोस प्रॉफिट था, तो 40,050 रुपीज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब जो एंट्री होगी उसमें क्या करेंगे? हम सबसे पहले जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे ना, उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें देखिए जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो हमें डेबिट करने होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट यहाँ पे हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट
टू बैड डेट्स अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट, टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट आपको मेंशन थे क्वेश्चन में। तो टोटल अमाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7650, कैरेज आउटवर्ड में 600 जाएगा, डिस्काउंट अलाउंस में 150, बैड डेट्स में 750, सैलरी में 3600, ट्रेड एक्सपेंस में 2550। अब सेम इसी तरीके से जो भी इनकम थी वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करनी है। तो इसमें जो भी इनकम थी वो क्रेडिट साइड होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं, बट यहाँ पे हम उनको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव 175 का था, कमीशन अकाउंट जो क्रेडिट हुआ था 2125 रुपीज का था, टोटल प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2300 रुपीज जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जनरल एंट्री भी होगी। अब क्या था, नेट प्रॉफिट था ना, तो नेट प्रॉफिट का हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसकी जनरल एंट्री होगी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टोटल नेट प्रॉफिट कितने का था, 34,700 रुपीज का था, जिसको डेबिट और क्रेडिट से हम मेंशन करेंगे। तो यही जनरल एंट्री करनी थी हमें, टोटल 6 जनरल एंट्री थी। तो आज के लिए इतना ही। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.